अपनी किताब क्वाइट में सुजैन कैन ने कहा है कि जो लोग साइलेंस रहते हैं, कम बोलते हैं, वो किसी भी काम को बहुत देर तक पेशेंस के साथ कर सकते हैं। जो लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं वो लोग क्रिएटिव जीनियस होते हैं, चाहे वो राइटर हो, बिजनेसमैन हो, सिंगर हो या साइंटिस्ट हो। इंट्रोवर्टेड लोग ज्यादातर अकेले काम करना पसंद करते हैं। वो साइलेंस की पावर का यूज करते हैं कई बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में अचीव करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए। सचिन तेंदुलकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे में कहा है कि मैं ज्यादातर चीजें अपने तक रखता हूँ, मुझे शांत रहना बहुत पसंद है। और इसके अलावा इलोन मस्क, ए.आर. रहमान, मार्क जुकरबर्ग, यह सभी भी इंट्रोवर्टेड हैं, जिन्होंने साइलेंस की पावर को समझा और उसको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए यूज किया। आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है कि आप भी कैसे साइलेंस की पावर का यूज करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं और लोगों से अपनी वैल्यू करवा सकते हैं। So let's start. You can make yourself an introvert for your work. कार्ल यंग, जिन्हें कई लोग कार्ल जंग भी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले दुनिया में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जैसे शब्दों का यूज किया था। कार्ल यंग के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान ना ही 100% इंट्रोवर्ट होता है और ना ही 100% एक्सट्रोवर्ट। उनका मानना है कि एक इंसान सिचुएशन के हिसाब से इंट्रोवर्ट तो कभी एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करता है और इंट्रोवर्ट लोग अपने आप को अकेला रखते हैं बड़े बड़े गोल्स को एक कैलकुलेटेड टाइम में अचीव करने के लिए। जेके रॉलिंग जब हैरी पॉटर बुक लिख रही थी तब वो अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई क्योंकि उन्हें अपने घर पर शांति और अकेलापन नहीं मिल रहा था जिससे वो अपनी बुक पर कंसंट्रेट कर सके। इसीलिए उन्होंने 6 मंथ का टारगेट देकर खुद को सॉलिट्यूड कर लिया। वो अपने काम पर चिपकी रही और उन्होंने हैरी पॉटर 6 मंथ में ही कंप्लीट कर दी। और ये एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है खुद को एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट पर शिफ्ट करने का और अपने गोल्स को जल्दी से अचीव करने का। और ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट लोग अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं। बहुत से एक्सट्रोवर्ट लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल अचीव किए हैं, लेकिन कभी कभी एक्सट्रोवर्ट लोग अपनी टीम और ग्रुप में ही लिमिट रह जाते हैं और बस उन्हीं से compete करते रहते हैं। बल्कि बहुत से लोग उनसे भी अच्छा कर रहे होते हैं और इंट्रोवर्ट होने के भी बहुत से फायदे होते हैं। साइलेंट विल मेक यू अपीयर मोर पावरफुल। दोस्तों, एक कोट है पाइथागोरस का, ए फूल इज नोन बाय हिज स्पीच एंड वाइज मैन बाय साइलेंस। एक बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक इंटेलिजेंट इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। और आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि जिस इंसान ने यह सीख लिया कि उसे क्या, कहां, कब और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और कमजोरी भी। आपका सही समय पर चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है और वहीं किसी जगह आपका बोला गया एक शब्द भी आपको परेशानी में डाल सकता है। और ये क्वालिटी तो आपने कई ग्रेट पर्सनालिटी में देखी होगी कि वो ज्यादातर टाइम चुप रहते हैं और जब भी बोलते हैं तो कम बोलते हैं, जिससे उनकी बात इम्पैक्टफुल लगती है। इसीलिए ज्यादातर टाइम चुप रहें और अपनी बारी आने पर ही बोलें, क्योंकि साइलेंस रहना आपको पावरफुल इंसान दिखाता है। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। 1825 में निकोलस I जब रसिया का राजा बना तो वहां बहुत सारे दंगे हो रहे थे, तो राजा ने उस दंगे खड़े करने वाले लीडर को ही फांसी देने का हुक्म सुना दिया। जब राजा के लोगों ने उसे फांसी पर चढ़ाया तो उसके गले की रस्सी टूट गई और वो मुजरिम नीचे गिर गया। उस जमाने में किसी मुजरिम की रस्सी टूटना एक चमत्कार माना जाता था और अक्सर उस इंसान को छोड़ दिया जाता था। राजा के आदमी तुरंत राजा के पास गए और उसे सारी बात बताई। राजा उस मुजरिम को रस्सी टूटने पर उसे छोड़ने ही वाला था कि राजा के किसी एडवाइजर ने उन सिपाहियों से पूछा कि वो मुजरिम रस्सी टूटने के बाद कुछ बोला था क्या। तब सिपाही ने कहा कि वो बोल रहा था कि राजा एक ढंग की रस्सी तक नहीं बनवा सका तो राज्य क्या खाक चलाएगा। इसे सुनकर राजा बोला, अच्छा ऐसा है तो चलो उसे दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और उसी वक्त उस मुजरिम को लोगों के सामने बेरहमी से मार दिया गया। अगर रस्सी टूटने पर उसने अपना मुंह बंद रखा होता तो उस पर यह नौबत ही नहीं आती। कहा जाता है कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। और ये लोग भी हमें यही बताता है कि जरूरत से कम बोलें। ज्यादातर लोग एक खुली किताब की तरह होते हैं, उन्हें जो भी फील होता है वो बोल देते हैं बिना सोचे समझे। पर यह करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अपनी जुबान पर लगाम लगाना काफी मुश्किल। और अगर आप इतिहास के पन्ने पलटकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कम बोलने वाले लोगों ने इस दुनिया पर राज किया था और जरूरत से ज्यादा बोलने वाले लोगों को कई बार मौत तक का सामना करना पड़ा था। इसीलिए जितनी जरूरत हो उससे भी कम बोले, क्योंकि कम बोलने वाले लोग
दूसरों को आसानी से समझ में नहीं आते। यूज ऑब्जेक्ट्स टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जब भी किसी पार्टी में सेलिब्रिटी आते हैं तो आते ही वो 5-10 मिनट में वापस चले जाते हैं और खाना खाने भी नहीं रुकते, यह कहकर कि उन्हें अगले प्रोग्राम में जाना है। और हालांकि उनका कोई अगला प्रोग्राम होता ही नहीं, वो बस ज्यादा अवेलेबल होकर अपनी वैल्यू गिराना नहीं चाहते। अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का उपयोग करें। जितना आप लोगों को नजर आएंगे और सुने जाएंगे, लोगों को आप उतने ही साधारण नजर आएंगे। दुनिया सप्लाई एंड डिमांड पर चलती है। जो भी चीज ज्यादा अवेलेबल होती है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते और लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो कभी कभी अपसेट रहना भी सीखिए।